हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम मुंबई, माया नगरी मुंबई के बारे में, जो महाराष्ट्र की कैपिटल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक रूप से जो है वो राजधानी बनती है, फाइनेंशियल कैपिटल। और इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, इसका लोकेशन और समुद्र से कितनी दूरी पर है, और समुद्र के नज़दीक होने की वजह से यहाँ क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा बारिश के वक्त में, तो हम इसकी जियोलॉजिकल कंडीशन को भी थोड़ा देखेंगे। तो ये शहर अगर अरेबियन सी की तरफ देखते हैं तो उसका बिल्कुल पतला सा अरेबियन तटीय भाग की तरफ चिपका हुआ एक सिटी है जो अर्बन एनोमली को दिखाता है। गरीबों के लिए ये शहर जो है बहुत ही खूबसूरत सपनों का शहर है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसने मुंबई की डेस्टिनी तय की और मुंबई को कैपिटल बनाया। वास्तव में मुंबई का भूगोल ही इसको भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बनाता है। ज्योग्राफिकली मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मूल रूप से देखिए तो ये 7 छोटे छोटे दलदलीय द्वीप थे जिनको बाद में समय के साथ आपस में जोड़कर और एक बड़ा भूभाग बनाया गया। सो एक तरह से ये सी से रिक्लेम किया गया है। मुंबई में जो 7 मूल द्वीप थे उनका नाम था बॉम्बे, माझगांव, परेल, वर्ली, माहिम, कोलाबा और लिटिल कोलाबा, जिसको ओल्ड वुमन आइलैंड भी कहते हैं। तो ये 7 द्वीपों को मिला के मुंबई शहर बसाया गया था। तटरेखा को अगर देखिएगा तो शहरी तटरेखा में ये एक काफ़ी डीप नेचुरल पोर्ट है जो जहाज़ों के लिए काफ़ी अनुकूल है और इसीलिए ये एक पत्तन के रूप में, पोर्ट के रूप में विकसित हुआ और मुंबई को एक समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में डेवलप करने में आसानी हुई। चूँकि ये तटरेखा जो है बहुत ही सकरी सी है और इसका विस्तार जो है काफ़ी सीमित है, तो धीरे धीरे ये जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होता चला गया, शहर का विकास होता गया। और चूँकि कोस्टल लाइन से जुड़ा हुआ था, चूँकि इसकी बिजनेस की जो सीमाएं थी वो लंबत चलती हैं, सी के साथ, समंदर के साथ पैरेलल चलती चली गई और इसलिए इस शहर का विकास भी पैरेलल रूप से हो। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मुंबई का समंदर किनारे होने का, वो इसको पोल्यूशन से बचाता है। क्योंकि ये शहर जो है लंबा चला गया है तो घनी आबादी के बावजूद जो पोल्यूशन है, मतलब वायु पोल्यूशन का ज़्यादातर पार्ट जो है वो सी के साथ घुल मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो उस तरह की सफोकेशन फील नहीं होती है। और समंदर के किनारे किनारे जो ये बसा हुआ है, तो बहुत विकास के बावजूद इसको प्राकृतिक हरे भरे क्षेत्र भी मिल गए हैं, जैसे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काफ़ी हरा भरा है। तो शहरीकरण तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन नेचुरल आवास भी है। मतलब जो मोस्टली पॉस कॉलोनीज़ है वो अगर आप देखेंगे तो समंदर के साथ साथ, बीच के साथ साथ है। तो न सिर्फ ये एक खूबसूरत शहर है, काफ़ी घना बसा हुआ है और करोड़ों लोगों की आशाओं का केंद्र है, उनके सपनों का केंद्र है। ये भारत की वित्तीय राजधानी है और इसलिए यहाँ पे आरबीआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है स्थित है। व्यापार और वाणिज्य के लिए ये शहर जो है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ पे विनिर्माण भी होता है, जो भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25% जो है ये मुंबई से होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मनोरंजन उद्योग है। मुंबई में जो फिल्म सिटी है, जिसको हम बॉलीवुड के बदले हम बॉलीवुड कहते हैं, जैसे कि हॉलीवुड है, उसी तरह बॉलीवुड कहते हैं। तो भारत के फिल्म उद्योग का ये सबसे बड़ा हिस्सा है और ज़्यादातर फिल्में जो हैं यहाँ बनती हैं। सारे फिल्म
जो इंडस्ट्री है उनके ऑफिसेस भी यहीं पे हैं। और ये फिल्म उद्योग इतना बड़ा है कि यहाँ मुंबई की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान जो है वो फिल्म उद्योग का है। जो पोर्ट है यहाँ मुंबई का, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT है, उस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुंबई का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पे इस वजह से सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, जिसमें IT सेक्टर है, जो बाकी बिज़नेस सर्विसेज हैं, बैंकिंग है। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि कपड़ा मिलें हैं टेक्सटाइल के, और अन्य जो है प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी हैं। ये भारत के आधारभूत संरचना का विकास करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो मुंबई को अगर आप देखते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वाकई में ये फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो देश की असली राजधानी लगता है। बुनियादी ढांचे का काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगी और इसका इम्पोर्टेंस जो है उतना ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकली भी है, क्योंकि जैसे हमने बताया समंदर के साथ बसा हुआ है, तो बहुत सारे देशों से जो है समुद्र के ज़रिए ये भारत को जोड़ता है और विपणन के लिए, वाणिज्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए। व्यापार के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो भारत के पश्चिमी तट पे सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो जहाँ व्यापार के लिए केंद्र है ये रास्ता खोलता है। उसी तरह भारत की सुरक्षा के लिए समुद्री सीमा और ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के लिए भी मुंबई का इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए समुद्री हितों की रक्षा के लिए मुंबई की तट रक्षा भी बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। इनके अलावा ऊर्जा का केंद्र भी है मुंबई में। मुंबई हाई जो है वो शहर के तट पर स्थित एक बड़ा तेल का क्षेत्र है, जो भारत की पेट्रोलियम उत्पादन। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि चूँकि ये फाइनेंशियल कैपिटल है, जो बहुत ही सीमित पेट्रोल सिटी है उसमें, और मुंबई हाई इंडस्ट्रीज़ भी हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सेंटर्ड हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेड रूट्स हैं। तो इसी वजह से मुंबई जो है अक्सर जो है आतंकवादियों के निशाने पे रहता है, क्योंकि सही मायने में ये जो है हमारे देश की वित्तीय धड़कन है। और इसलिए जब 26/11 की जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उससे पता चलता है कि मुंबई जो है कितना ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस चैलेंजेस को फेस करता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में है, तो इसको समुद्री सुरक्षा भी चाहिए और फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए वित्तीय घपलों का और बहुत सारे साइबर अटैक का अक्सर डर बना रहता है। यहाँ हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी अनिवार्य हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि लाइक मुंबई में कई टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं और उनको सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया, मतलब ये हमेशा निशाने पे बना रहता है। अगर हम गांव से शहर जाने वाले लोगों के लाइक माइग्रेशन को हम देखें, तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में युवा ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं किसी शहर की ओर, तो वो मुंबई की तरफ हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। जैसे कि ये इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यापार है, तो इस वजह से जो है लोग रोज़गार और अवसरों की तलाश में मुंबई आते हैं। फ़िल्म में काम करने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिल्मों की वजह से और भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसकी वजह से मुंबई जो है वो बिल्कुल एक लाइवली सिटी है और बिल्कुल डाइवर्स है, और बहुत ज़्यादा शहरीकरण इसकी वजह से हुआ है। तो एक और बात जो है यहाँ वो ये है कि शहरीकरण के साथ साथ जो स्लम है, जो झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ी हैं, वो भी बहुत तेज़ी से फैली हैं, और वो इतना ज़्यादा इसका बृहद विस्तार हुआ है
कि मुंबई का जो धारावी स्लम एरिया है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहलाता है। लेकिन यही जो स्लम है वो सच कहिए तो मुंबई की जीवन रेखा भी है, क्योंकि इन्हीं स्लम में, इन्हीं झुग्गियों और झोपड़ियों में हज़ारों लाखों लोग रहते हैं जो मुंबई में सारा मैनुअल लेबर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो मज़दूर हैं, जो टैक्सी वाले हैं, जो छोटे छोटे रोज़गार के लोग हैं, सारे वेंडर हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये सभी जो है इस स्लम से ही आते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। तो माया नगरी तो ज़रूर है ये, लेकिन गरीब से लेके अमीर सबके सपनों का केंद्र है। तो ये आकर्षक, लुभावने जो ये चित्र हैं मुंबई के, जो खूबसूरत यहाँ की जगहें हैं, चाहे वो चर्च गेट हो या ताज होटल हो या गेटवे ऑफ इंडिया हो, इन सब चीज़ों को देखकर जो आकर्षित होते हैं लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए और अपने सपनों की तलाश में आते हैं, उनको रहने के लिए ये धारावी का स्लम ही मिलता है, मगर सपने ज़रूर मिल जाते हैं। और ये शहर उन सपनों तक पहुँचने का रास्ता भी बनता है और मंजिल भी। धन्यवाद।